आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की होगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। केंद्र सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं योजनाएं, कहा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। और प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का असर, तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की हुई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 2/3 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रिठाला, शालीमार बाग, त्रिनगर, मोतीनगर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, राजेंद्र नगर, छतरपुर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर और गांधीनगर सीट जीत ली है। आम आदमी पार्टी ने किराड़ी, सुल्तानपुर, माजरा, सदर बाजार, चांदनी चौक, बल्लीमारन, तिलकनगर, दिल्ली कैंट, तुगलकाबाद, कोंडली, सीलमपुर और बाबरपुर सीट जीती है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली है और भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों के अंतर से पराजित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, जिसे देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश के लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी को मिले इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए वे दिल्ली वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह भाजपा की गारंटी है कि पार्टी दिल्ली के विकास, जनजीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की प्रमुख भूमिका हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की असलियत को जनता जान गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश का बदलता हुआ मिजाज, सब एक दिशा में जा रहा है। बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी को। पूरा प्रदेश और देश आज जिस तरह से महसूस कर रहा है, दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत, ऐसे में जनता जो निर्णय कर रही है, निश्चित रूप से वो भारत को 21वीं शताब्दी का नंबर 1 देश की तरफ जाने का निर्णय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री हर वर्ष परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम सोमवार 10 फरवरी को प्रातः 11 बजे से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संचार माध्यमों पर किया जाएगा। कार्यक्रम का दूरदर्शन, DD नेशनल, DD न्यूज, DD इंडिया एवं ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनल, PMO वेबसाइट mygov.in, यूट्यूब, MOE फेसबुक लाइव, स्वयं प्रभा चैनल, MOE दीक्षा चैनल, MOE से प्रसारण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण अन्य निजी चैनल भी करेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थी एवं शिक्षक तथा अभिभावक उक्त लिंक के माध्यम से सहभागिता कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर रायसेन में तैयारियां जारी हैं। रायसेन के PM श्री केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम के जरिए PM जहां छात्रों के परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं, वहीं उन्हें परीक्षा को लेकर जरूरी टिप्स देंगे। रायसेन के छात्र मयंक पटेल ने बताया, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जाने वाला, जिससे लोगों को परीक्षा देने की प्रेरणा मिलती है। बच्चे
जो परीक्षा देने से डरते हैं वह मोटिवेट होते हैं इस प्रोग्राम को सुनकर। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और वह बच्चों को अपने परीक्षा देने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज दूरदर्शन केंद्र भोपाल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर कई खाते खोले गए। नीचे जाता 85% पैसा बीच में गायब हो जाता, लेकिन अभी पूरा पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता। नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की 2014 में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में 24 और 25 फरवरी को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट केवल निवेश और व्यापार के अवसरों का मंच ही नहीं है, यह आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर भी है। इस समिट का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजन इसका महत्व एवं प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। GIS का आयोजन स्थल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। जब दुनिया भर के उद्योगपति, नीति निर्माता और निवेशक इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे तो वे मध्य प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं के साथ यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा को भी महसूस कर सकेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ ने कहा है कि संविधान मात्र कोई दस्तावेज नहीं है, ना ही यह कोई किताब है। संविधान से ही विभिन्न पदों का सृजन हुआ है। अशोकनगर जिला न्यायालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 6 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और संविधान वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान से हमें अधिकार मिले हैं और यह हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता है। ये जो वाटिका और संविधान वाटिका है, संविधान एक खाली डॉक्यूमेंट नहीं है, एक किताब नहीं है, और संविधान ही हमें हक देता है और हमें ड्यूटी भी बताता है कि आपको करना क्या, कितना करना है। ये संविधान वो संविधान है जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, बराबर का हक देता है। एक जो रिक्शा वाला है उसका भी हक वही, और एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका भी हक वही, वोट बराबर दोनों। प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का असर तेज हो गया है। पश्चिम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। इससे दिन और रात के पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन भी ठंडे हैं। शुक्रवार को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही। पिछले 3 दिनों से सर्दी बढ़ने से रात का तापमान 10 और दिन में 25 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि रविवार से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शिवपुरी जिले के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर आज पत्रकारों से चर्चा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली में आपदा की विदाई हो गई है। अब डबल इंजन की सरकार का दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में कल से 2 दिवसीय एपेक्स बॉडी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। देवास जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ITI परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कटनी में मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत सशक्तिकरण एवं विकास हेतु सेवा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं की डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।